तुला राशि। जय माता की मित्रों, राशियों की के पाठ चालू कर रखे, उसी में आज बात करते हैं तुला राशि की। गुरु, शनि और राहु का परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो प्लेसमेंट समझ लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए पंचम स्थान में शनिदेव विराजमान होंगे, जो आपके चतुर्थ स्थान का स्वामित्व भी इनको प्राप्त है। और आपके लिए शनिदेव बहुत जबरदस्त योग कारक है। अब आपकी कुंडली में कैसा प्लेसमेंट है वो आपको देखना है। अगर बहुत अच्छा प्लेसमेंट है तो इस समय में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो अभी तक नहीं हुआ। मतलब ऐसे फल आपको प्राप्त होंगे जो आपने सोच भी नहीं रखे होंगे। अगर दशा महादशा भी अच्छी चल रही है और भगवान करे शनिदेव की चल रही हो तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। अगर लग्नेश की भी चल रही है तो भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा की भी चल रही है तो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में गुरुदेव आपके तीसरे स्थान और छठे स्थान के स्वामित्व इनको मिलता है तुला राशि में और तुला लगन में भी, और वो छठे स्थान पे विराजमान है। गुरुदेव भी आपके लिए बहुत अच्छे योग कारक होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल प्लेसमेंट समझ लेते हैं। राहु देव आपके मेष राशि में या मेष लगन में सप्तम स्थान में विराजमान है और पूरी साल रहेंगे, खासकर 1.5 साल रहेंगे। और गुरु, शनि और राहु 1 साल तो कन्फर्म ही रहेंगे, मार्च तक, अगले मार्च तक। उसके बाद में राहु और शनि तो रहेंगे, लेकिन गुरुदेव राहुदेव के साथ जा सकते हैं मतलब जाएंगे। तो वो गुरु और राहु का फिर सप्तम स्थान में जो बोला जाता है, जिसको हम कभी नहीं बोलते क्योंकि उसका एक अपना एक महत्व है। उसका कुछ खराब परिणाम है तो कुछ अच्छा परिणाम भी है, तो उस समय में जब पाठ देंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल तुला राशि की इस साल की बात करते हैं, मार्च 2023 तक की। क्योंकि बाकी राशियों को या नहीं, बाकी ग्रहों को अगर देखने जाए तो फिर पाठ बहुत लंबा हो जाएगा। तो पूरे साल की प्रिडिक्शन नॉर्मली 3 ग्रह के ऊपर ही की जाती है। बाकी आपके ग्रह जैसे जैसे गोचर में भ्रमण करते हैं उसके अनुसार आपका शुभ गोचर अशुभ गोचर उनके पाठ मेरे दिए हुए हैं, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि मेष राशि में अगर राहुदेव है तो आपको कैसा परिणाम मिलेगा राहुदेव का। यहाँ पे आपको कोई भी पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम राहुदेव यहाँ पे दे सकते हैं। पत्नी से संबंधों के अंदर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे राहुदेव का मिल सकता। ये सब राहुदेव और मिलेगा भ्रम की वजह से। मतलब कुछ ऐसे जैसे किसी ने आपको सिखा दिया और आपने उसका वो बात मान लिया, उसकी वजह से मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ होगा नहीं। आप अपने गलत फैसले की वजह से उस चीज़ को बढ़ाएंगे, तो उसके विषय में आपको सोच समझ के ध्यान रखना है। और राहुदेव के विषय में हमेशा ही ध्यान रखना है कि कोई भी बात, सुनी हुई बात पे कभी विश्वास मत कीजिए। कारण राहुदेव भ्रम के कारक है और वो आपके मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते। तो जब तक अपनी आंखों से नहीं देख ले, जब तक आप सत्य पे उसको परख नहीं ले, तब तक कोई भी फैसला किसी के बारे में, चाहे वो पत्नी हो, परिवार हो, बिजनेस में पार्टनर हो, चाहे बच्चे हो, कभी भी मत कीजिए। वेट कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। और मंगल देव यहाँ का स्वामी है, तो मंगल देव का प्लेसमेंट और मंगल देव का गोचर, शुभ गोचर अशुभ गोचर, उसको देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। अगर मंगल देव का शुभ गोचर है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उस समय में मंगल देव का अगर अशुभ गोचर है तो फिर सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ ज़्यादा इफेक्ट हमारे हिसाब से आएगा नहीं, क्योंकि शनि देव का दृष्टि इनके ऊपर रहेगा। तो उन फलों में शनिदेव क्या है, ब्लॉकेज लगाते, राहुदेव को कंट्रोल करते हैं। तो शनिदेव का दृष्टि इनके ऊपर रहेगा, तो ज़्यादा उत्पात इनका होने वाला नहीं है यहाँ पे। अब गुरुदेव छठे स्थान में बैठने की वजह से आपको गुरुदेव के शुभ फल इस तरह से मिलेंगे कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, उसमें आपकी उन्नति हो सकती। अगर आप कोई एजुकेशन वगैरह से संबंधित जैसे स्टडी वगैरह कर रहे हैं, कॉलेज या डिप्लोमा लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता गुरुदेव की तरफ से यहाँ पे मिल सकती है। कारण
एक तो गुरुदेव अपनी राशि पे विराजमान है छठे स्थान पे। दूसरी बात, गुरुदेव यहाँ से पूर्ण दृष्टि से दसम स्थान को अपनी उच्च दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे। तो आपके कर्मों का फल यहाँ पे इस साल गुरुदेव को प्राप्त हो जाता है। कैसे कर्म करेंगे, तो ये अमृतमय दृष्टि आपके कर्मों को बहुत कुछ चेंज करेगी और आपको उच्च उच्च शिखर तक लेके जाएगी। आपको अपने कामों में इस तरह का ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि आपको क्या करने से आपके साथ अच्छा होगा, वैसा काम ऑटोमेटिक गुरुदेव की वजह से आपके अंतर से एक प्रेरणा आएगी और उस काम में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 12वें स्थान को देखेंगे, कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे। तो एक तो बुध देव का प्लेसमेंट आपको वहाँ पे देखना है। यहाँ पे 12वें स्थान को देखने की वजह से सुख के साधनों में वृद्धि हो सकती है, कोई बड़ी लंबी यात्राएं हो सकती है आपकी, या फिर ऐसे कोई परिवार के साथ कोई ऐसे कोई काम हो सकते हैं जिनमें सबका सम्मिलित होना हो, या घर में ऐसे कोई उत्सव या ऐसा कोई आयोजन हो सकता है जिसमें पूरा परिवार आपका आपका आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, सब पूरा परिवार सम्मिलित हो। ऐसा कुछ आयोजन यहाँ पे हो सकता है। कुछ घूमने फिरने की यात्राएं हो सकती है, कुछ सर्विस से संबंधित यात्राएं हो सकती है, बिजनेस से संबंधित नहीं होंगी। मतलब घूमने फिरने का हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, ऐसा कुछ काम इस पीरियड में आपके साथ हो सकता है। यहाँ से 9th दृष्टि ये आपके दूसरे भाव पे डालेंगे, जो कि दूसरे भाव के कारक भी गुरुदेव को बोला जाता है। मनी, धन, उसके कारक गुरुदेव ही है। अच्छा धन अगर आपके पास आ रहा है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। इस समय में, इस पीरियड में धन जोड़ने की कुछ विशेष प्रेरणा आपके अंदर होगी और खर्चे के भी होगी, क्योंकि 12वें स्थान को भी देख रहे हैं। तो खर्चा अच्छे कामों में होगा लेकिन धन भी बढ़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि धन नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसी प्रेरणा आपके अंदर आएगी कि लोगों का भला करना चाहिए, या अनाथालय हो या किसी गरीब का भला करना हो, उसमें आपका धन व्यय हो सकता है। कोई यज्ञ या हवन, गुरुदेव के जितने भी कारक है वैसे कामों में आपका धन व्यय हो सकता है, लेकिन धन कमेगा नहीं, बढ़ेगा इस पीरियड में आपका। और यहाँ से शनिदेव भी दूसरे स्थान को देखेंगे, तो दोनों की दृष्टि दूसरे स्थान पे रहेगी। और शनिदेव भी आपकी जन्मपत्री में बहुत अच्छे योग कारक है, तो शनिदेव भी यहाँ का फल को बिगाड़ेंगे नहीं, वो भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि पंचम और चतुर्थ के स्वामी है। तो वो धन आपका यहाँ पे जो बढ़ा है वो फिक्स असेट्स वगैरह में, या एजुकेशन में, या डिप्लोमा में कोई लाइन में, वो सब चीज़ों में भी आपका धन व्यय हो सकता है। यहाँ से शनिदेव सप्तम स्थान पे दृष्टि देंगे राहु की, जिस राहु के ऊपर, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे राहु देव को वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन यहाँ से दृष्टि इनकी 11th हाउस पे भी रहेगी। सिंह राशि है, 11th हाउस में दृष्टि रख के यहाँ पे लाभ की मात्रा में कुछ डिस्टरबेंस आपको दे सकते हैं। अब लाभ आपका एजुकेशन का हो सकता है, लाभ आपको अपने घर में कोई बच्चों से संबंधित हो सकता है, लाभ आपको व्यापार से संबंधित कोई कामों में हो सकता है। मतलब 11वें स्थान को आप ये समझिए कि लाभ केवल लिक्विड मनी का नहीं होता है, होल ओवर लाइफ का लाभ, बच्चों का हो, परिवार का हो, शादी विवाह हो, घर में मांगलिक कार्य हो, संपत्ति में बढ़ोतरी हो, पराक्रम का लाभ हो, स्वास्थ्य का लाभ हो। ये सब लाभों का जब हम देखने जाते हैं तो आपको लगन से 11वां स्थान देखना पड़ेगा, और भावों के हिसाब से जब देखने जाएंगे तो कौन से भाव से 11वां स्थान कौन सा पड़ता है, ऐसे आपको देखना है कि आपकी फिक्स असेट्स किस तरह से रहेगी, जमीन जायदाद हो, संपत्ति हो। तो आपके चतुर्थ स्थान से 11वां स्थान कौन सा पड़ता है, ऐसे आपका दूसरा स्थान पड़ेगा। तो इस समय में आपके दूसरे स्थान पे गुरुदेव की दृष्टि होने की वजह से वहाँ पे धन बढ़ेगा। धन बढ़ेगा तो यहाँ पे जमीन बढ़ेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। सुख के संसाधन भी बढ़ सकते हैं, कोई गाड़ी वगैरह इस समय में आप परचेज कर सकते हैं, कोई फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ काम, जहाँ तक इन तीनों की सम्मिलित फलों की अगर हम बात करें, तो तुला राशि वालों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा जाएगा, चाहे एजुकेशन वाले बच्चे के ऊपर हो, चाहे बिजनेस करने वाले इंसान के ऊपर हो, चाहे आप कोई
सर्विस वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें न सर्विस है न बिजनेस है, सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम है, तब तो कहना ही क्या है। इसके विषय में तो बहुत अच्छा योग राहु देव और शनि देव का आपको इस समय में आएगा और बहुत अच्छा फल इस पीरियड में आपको प्राप्त होगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।